हम लोग को समझनी ये होगी कि 15 अगस्त 1947 में जो हमें आजादी मिली है, वो आजादी की जरूरत क्यों हुआ? क्या इससे पहले जितना भी भारतीय लोग थे, क्या वो रोटी दाल नहीं खाते थे? या क्या अभी हम जो भारतीय हैं, क्या रोटी दाल नहीं खाते हैं? अभी हम रोटी दाल खाते ही हैं, अभी कपड़ा पहनते हैं। उस समय भी कपड़ा पहनते थे, उस समय भी रोटी दाल खाते थे। फर्क कितना था कि उस समय जितना हमारे अधिकार का था वो मिल नहीं पाता था। रोटी कमाते हम थे और खाता कोई और था। आज भी हो रहा है, लेकिन बहुत कम पैमाने पे है। और हमारे देश में आज जब 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस समय यह चरम सीमा पर था। अंग्रेजों द्वारा हमारा बहुत ही ज्यादा शोषण किया जाता था, जिससे हम जितना भी भारतीय क्रांतिकारी हुए, जो देश पे इस पे काम करना शुरू किए, उन्हें लगा, वो समझदार थे और ये इन बातों को समझते थे कि हम कमाते और खाता दूसरा क्यों है। इन सारा समस्या का फोट ढूंढा, उन्हें कारण मिला एक व्यवस्था। इस व्यवस्था को उन्होंने तोड़ने के लिए एक मुठभेड़ चलाई, जो क्रांतिकारी लोग हुए और वो भी एक शिक्षित लोग थे, जो नॉर्मल कुछ जानते ही नहीं, जिन्हें पता ही नहीं कि हम कितने सम्मान के पात्र हैं, हमें कितना मिलना चाहिए, वो विद्रोह क्यों करेंगे। जिन्हें ये बात की समझ आई, आज हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, या जितने भी क्रांतिवीर हैं, उनको देखिए, वो एक अच्छे लेवल के शिक्षित लोग थे। वो लोग जानते थे कि कहाँ फॉल्ट है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, और इसे ठीक करने के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाई और जिसे हम स्वतंत्रता प्राप्त किए। अब बात यह है कि 1947 में देश आजाद हो गए। क्या हम पूरी तरह से आजाद हैं? क्या जिसके लिए हमारे वीर जवान शहीद हुए, जिन्होंने जैसा भारत की कल्पना किया, क्या वो अभी वैसा इम्प्लीमेंट हो रहा है? नहीं, ऐसा हो नहीं रहा है। पर इसके पीछे यानी इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और आने वाले दिन में बेहतर भारत बनेगा। ऐसी भारत है, पहले भी इंसान रहते थे, पहले हमारी पूर्वज रहा करते थे। आज हम उन्हीं के वंशज अभी पीछे हैं। उनके पास भी 4 हाथ पर और सुख सुविधा की सुविधा उतना ही चाहिए था जितना अभी हम लोगों को चाहिए, और इस पर कार्य करते हुए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और सारा लड़ाई सुख सुविधा की है और जिस व्यक्ति का है उसको उतना मिलना चाहिए। हमारे देश में अभी 1947 के बाद या अभी 2025 को हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, यहाँ तक भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ है। यहाँ भी हमारे देश में कई सारा फॉल्ट है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, कई सारा कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है या और सारा वहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हमारे देश में भी अनेक प्रकार के यानी कि कई धर्म यहाँ मिलके रहते हैं। जो अलग देश वाले हैं वो सोचते हैं कि काश इसका धर्म का रीति रिवाज कैसा है, इसका पर्व त्योहार कैसा मनाया जाता है। और हम लोग होते हैं कि अपना इंडिया में कई प्रकार के रिलीजन हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे उनको धर्म या उनके लिए होता है, उनमें हमको पार्टिसिपेंट क्यों करें। तो जिस देश में ऐसा नहीं है वो देखने के लिए, सुनने के लिए वो तरसते हैं और वो भारत या अलग अलग कंट्री जाकर देखते हैं। और हमारे देश में ये सौभाग्य की बात है, कई धर्म मिलके एक साथ रहते हैं। जब ऐसा हमें अवसर मिलता है, ऐसा मौका मिलता है, तो फिर हमें इसे छोड़े क्यों? सारे धर्म को सम्मान करना है, सारे धर्म को मिलकर रहना है और हम लोग एक साथ एकजुटता बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है, आप कल्पना कीजिए, अगर यहाँ बौद्ध धर्म नहीं होता, ईसाई धर्म नहीं होता, जैन धर्म नहीं होता या और सारे धर्म अगर इंडिया में नहीं होता, तो क्या इसका कल्चर हम देख पाते? नहीं। इसके लिए हमें उस कंट्री में जाना पड़ता जिस कंट्री में वैसा रिलीजन रहता है, और हम उसको देख भी नहीं पाते। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में कई प्रकार के धर्म हैं और हम सभी धर्म को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं।
और इसका सम्मान करना चाहिए। जब हम ऐसे भारत देश में पैदा हुए हैं तो हमें देश पे गर्व है कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं और हमें इस देश में सारा कुछ देखने को मिल रहा है। हमारे देश में कई सारा कमियां भी है और हमारी शिक्षित लोग या जितने भी स्टूडेंट है, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उनको ये बात को समझना है कि हमारी इस देश में क्या भूमिका है और हम इस पर क्या कर सकते हैं। केवल अपना जी लेना ही जिंदगी नहीं है, दूसरों के लिए जीना भी जिंदगी है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पा रहा है तो उन्हें आप अपने स्तर से जितना उसका राइट हो उसको न दे। ये भी एक क्रांतिकारी कदम ही है। क्या 1947 दोबारा फिर आएगा कि हमको लड़ने का मौका मिलेगा? नहीं। अब हमारी देश में जितना फॉल्ट है उस पर काम करना है, ये भी एक क्रांतिकारी कदम है और आप भी एक क्रांतिकारी बन सकते हैं। हर किसी की अपना अपना एक जिम्मेदारी है। हर लोग अपना जिम्मेदारी को निर्वहन करें, बढ़िया से करें। हम देश एक विकसित भारत, एक मजबूत शक्तिशाली भारत बनाएगा और बनेंगे भी। हम इस बात को कह के अपनी बातों को वाणी को समाप्त करते हैं।